क्या किन्नर अब बधाई लेने का दावा कानून के दम पर कर सकते हैं? हाई कोर्ट ने इसका एक बहुत ही सीधा जवाब दिया है और सच मानिए ये जवाब एकदम चौंकाने वाला है। 2026 में एक बहुत बड़ा लीगल मामला सामने आया, रेखा देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में किन्नर समुदाय ने अदालत से मांग की कि बधाई लेना उनका कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट माना जाए। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जहां हमारी सदियों पुरानी सामाजिक परंपराएं और आज का मॉडर्न लीगल सिस्टम आमने सामने आ गए हैं। तो चलिए इस दिलचस्प केस की पूरी डिटेल समझते हैं। इस पूरे मामले के सेंटर में एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत भारी सवाल है। क्या बधाई कलेक्ट करना एक लीगली एनफोर्सेबल राइट है? देखिए, किन्नर समुदाय खुशी के मौकों पर लंबे समय से बधाई लेता आया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या इस कस्टम को, इस प्रथा को कानूनी हक मान के कोर्ट के जरिए लागू करवाया जा सकता है? यही वो मेन पॉइंट है जिसने इस पूरे विवाद को ट्रिगर किया और बात हाईकोर्ट तक पहुंच गई। और ये अहम सवाल सीधे पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच के सामने रिट पिटीशन नंबर 3495 फाइल की गई साल 2026 में। अब समझने वाली बात यह है कि जब कोई मैटर सीधे हाईकोर्ट पहुंचता है तो उसके लीगल इंपैक्ट बहुत बड़े होते हैं। ये कोई छोटा मोटा लोकल विवाद नहीं था, ये पूरे स्टेट और देश के लिए एक बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन बन गया था। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बधाई, जिसे कई जगहों पर जजवानी भी कहते हैं, असल में है क्या। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये वो ट्रेडिशनल गिफ्ट्स या पैसे हैं जो शादी या बच्चे के जन्म जैसे शुभ मौकों पर दिए जाते हैं। ये एक सदियों पुरानी सामाजिक प्रथा है। किन्नर समुदाय एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट करता है। ये ट्रेडिशन पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस कल्चरल ट्रेडिशन को एक स्ट्रिक्ट लीगल राइट में बदलने की कोशिश की जाती है। तो आखिर कोर्ट जाने की नौबत ही क्यों आई? असल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। इस प्रथा की वजह से बहुत ही सीरियस और हिंसक विवाद पैदा हो रहे थे। यूपी के गोंडा जिले का ही एग्जाम्पल लें तो वहां अलग अलग किन्नर ग्रुप्स के बीच अपनी अपनी टेरिटरी यानी इलाकों को लेकर भयंकर टकराव होने लगे। एक दूसरे के एरिया में अतिक्रमण या क्रॉसओवर हुआ और इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से कम्युनिटी के अंदर ही इतनी दुश्मनी बढ़ गई कि बात हिंसक झड़पों और जानलेवा हमलों तक पहुंच गई। लोगों को गंभीर चोटें तक आईं। और इन्हीं हिंसक घटनाओं के बैकड्रॉप में याचिकाकर्ता रेखा देवी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिटिशन में जो मांगे थीं वो बहुत नहीं की, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल बाउंड्री भी सेट कर दी। कोर्ट ने कहा कि पैसे की जबरदस्ती वसूली को मान्यता देने का मतलब है एक क्राइम को लीगल बनाना। एकदम क्लियर वर्ड्स में कहा गया कि अगर हक जताकर किसी से जबरन वसूली की जाती है तो ये भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत एक्सटॉर्शन यानी जबरदस्ती वसूली का ऑफेंस माना जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी पर प्रेशर डालकर पैसे लिए जाते हैं तो वो एक पनिशेबल क्राइम है। इस जजमेंट को मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क का भी पूरा सपोर्ट मिला। अदालत ने यह भी नोट किया कि 2019 में जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट पास हुआ था, उसमें भी इस तरह के किसी अधिकार यानी बधाई वसूलने के राइट को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो 2026 का नया बिल कंसिडरेशन में है, उसमें भी पैसे वसूलने के राइट का कोई मेंशन नहीं है। इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि पार्लियामेंट का भी कभी इस प्रथा को कानूनी अधिकार बनाने का कोई इंटेंशन नहीं रहा। तो इस पूरे मामले का फाइनल टेकअवे क्या है? कोर्ट ने माना कि किन्नर समुदाय की ये कल्चरल और सामाजिक परंपरा जरूर है, लेकिन हर परंपरा कानून नहीं बन जाती। बात एकदम सिंपल है, अगर कोई खुशी से दे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे अपना अधिकार बताकर फोर्सफुली लेना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस फैसले के बाद अब एकदम साफ हो गया है कि बधाई लेना कोई इन्फोर्सेबल राइट नहीं है और प्रशासन ऐसे जबरदस्ती वाले मामलों में पूरी सख्ती बरत सकता है। तो अगली बार जब कोई हक बताकर